उत्तर प्रदेश में सुनिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ मिला? बंगाल में क्या हुआ वो उसकी तो चर्चा कहीं नहीं है आपकी। बंगाल में क्या हुआ? विजयश्री क्यों नहीं हुआ? अभी हरियाणा में आप देखेंगे, पंजाब में देखेंगे, अभी उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी कुछ अपने सद्बुद्धि का परिचय दीजिए, ये तीनों कृषि कानून वापस लीजिए और एमएसपी पे गारंटी दीजिए। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे खूब लड़ाई है और जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बड़ी बड़ी सरकारों को जमींदोज कर दिया है किसान ने। आप ये मत कहिए कि यही सरकार नई सरकार है जिसके विरोध में किसान खड़ा है। पिछली सरकारों के भी विरोध में खड़ा था और पिछली सरकारों को भी उखाड़ के फेंका है। सर्दी गर्मी बरसात झेल रहा है किसान, 9 महीने से अधिक हो गए, लेकिन इस संवेदनहीन प्रधानमंत्री को दया नहीं आ रही है। आप ये बताइए, लोकतंत्र में दया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या 700 किसान जो शहीद हो गए उनके लिए कोई इज्जत नहीं है आपके अंदर? थोड़ी तो इज्जत रखिए। तो स्वागत है हमारे चैनल विकासशील भारत अखिल भारत पर। हाँ जी नमस्कार सर। यहाँ जो किसान जिसे देश की रीढ़ की हड्डी बताया जाता है, उसे आंदोलन जीवी कहा जाता है, उसे खालिस्तानी कहा जाता है, उसे पाकिस्तानी कहा जाता है। 10 महीने से यहाँ बैठे हैं, किसी को नहीं दिखा। एक बात बताइए, किसान को देश की रीढ़ की हड्डी बताया गया, अन्नदाता बताया गया, भगवान बताया गया है, और इसी को आंदोलन जीवी कीड़ा गंदी नाली का कीड़ा, अमरूद में फल में पड़ा हुआ कीड़ा। जनता के अंदर इतना आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ, और उनके मुद्दे अलग थे, उनके महंगाई के मुद्दे थे, किसी का गैस डीजल पेट्रोल। तो ये जनता के अंदर आक्रोश भर रहा है। और आप कह रहे हैं, आपने भी उनसे प्रश्न किया, पूछूंगा आपने कहा जनता का आक्रोश भर रहा है। जनता का ये भी तो आक्रोश है जो परेशानी हुई है उनको। क्या महंगाई की बात करते हैं, हम डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, सुनिए, कोई आंदोलन हुआ महंगाई पे? We really apologize for the whatever the people have suffered from. लेकिन आज आप ये देखिए, नहीं धन्यवाद नहीं, हम मानेंगे क्यों नहीं? हम यहाँ पे कोई दंगाई हैं? हम यहाँ पे कोई जनता को जितनी भी मूलभूत सुविधा की चीज़ें थी, इमरजेंसी सर्विसेज थी, उन सबको हमने यहाँ से बहाल किया है। एम्बुलेंसेज, फोर्स की गाड़ी, जिसका मेडिकल हेल्थ था उसको हमने। आप ये बताइए, आप तो ये तो कह दिया कि आपने जाम की समस्या है। आज सर्दी गर्मी बरसात झेल रहा है किसान, 9 महीने से अधिक हो गए, लेकिन इस संवेदनहीन प्रधानमंत्री को दया नहीं आ रही है। आप ये बताइए, लोकतंत्र में दया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या 700 किसान जो शहीद हो गए उनके लिए कोई इज्जत नहीं है आपके अंदर? थोड़ी तो इज्जत रखिए। ये लोग तानाशाही कर रहे हैं, हमने कब कहा हम बात नहीं करना चाहते? हम बात करना चाहते हैं। आइए, आप बात नहीं करना चाहते हैं, आप इसको सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे भेज के करके सांप्रदायिक दंगे भड़काना चाहते हैं, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। राजनीतिक मुद्दा आप बना रहे हैं कि बाकी विपक्ष के लोग आपके पास आ रहे हैं? कि विपक्ष के सभी लोग आ रहे हैं, तो ये क्यों नहीं आ रहे हैं? ये क्यों नहीं आ रहे हैं? राजनीति करना है, ये तो पार्टी पक्ष में है, आए ना। यहाँ कौन इनका मंत्री आया 10 महीने से? कौन विधायक आया? यहाँ का सिटिंग एमएलए क्यों नहीं आया? हमारी सुनिए, उनका ये कहना है, हाँ, उनका ये कहना है। सुनिए, एक बात सुनिए, विपक्ष आए, जो किसान के साथ खड़ा होगा, जो किसान की बात करेगा, जो किसान की समस्या को दूर करने की बात करेगा, जो हमारे साथ खड़ा होगा। गाँव में है वो कह रहे हैं, क्या किसान को कह रहे हो तो? हाँ, तो यही तो समस्या है। 15-20 लाख लोग जो आए थे मुजफ्फरनगर की रैली में, और लगातार हर रैली में जो लाखों लोग आ रहे हैं, वो जो है खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है। आप लोग सुनिए, इस चीज का दुष्प्रचार करना बंद कर दीजिए। और अभी क्या है? अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे खूब लड़ाई है, और जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बड़ी बड़ी सरकारों को जमींदोज कर दिया है किसान ने। आप ये मत कहिए कि यही सरकार नई सरकार है जिसके विरोध में किसान खड़ा है। पिछली सरकारों के भी विरोध में खड़ा था और पिछली सरकारों को भी उखाड़ के फेंका है। तो हम ये कहना चाहेंगे, और फिर से मैं, सुनिए, आप ये बात कह रहे हैं, हम गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, हम अंबेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। अगर हमें गोडसे की राजनीति और विचारधारा थोपी जाएगी तो हम इसका बहिष्कार करेंगे, और पुरजोर बहिष्कार करेंगे। और उत्तर प्रदेश में सुनिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ मिला? बंगाल में क्या हुआ वो उसकी तो चर्चा कहीं नहीं है आपकी।
बंगाल में क्या हुआ, विजयश्री क्यों नहीं हुआ? अभी हरियाणा में आप देखेंगे, पंजाब में देखेंगे, अभी उत्तर प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेगा। हम हाथ जोड़ने वाले लोग हैं, और फिर से आपके टीवी के माध्यम से मैं हाथ जोड़ रहा हूं प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी कुछ अपने सद्बुद्धि का परिचय दीजिए, ये तीनों कृषि कानून वापस लीजिए और एमएसपी पे गारंटी दीजिए। आप बहुत सारी बात हो गई कि एमएसपी पे गारंटी दीजिए और मतलब वापस लीजिए, किंतु वो अभी देखा हुआ आपने मतलब यूपी में किसान सम्मेलन कर रहे हैं जगह जगह। जो भारतीय किसान मोर्चा है, भाजपा किसान मोर्चा और अन्य जो भी है नेता हैं, वो जगह जगह किसानों को भी जा रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। आप ही के सवाल में जवाब है, आप दुनिया भर के लोगों से मिल रहे हैं, जो किसान परेशान है उससे क्यों नहीं मिल रहे हैं? इसका मतलब कि आपके मन में खोट है। आप ये बताइए, 25 रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के बढ़ाते हैं, 4 साल में 25 पैसा, सुनिए 25 पैसा प्रति, शुरुआत कैसे है? आज अगर किसान यहाँ नहीं बैठा होता साहब, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि एक चवन्नी नहीं बढ़ाते, ये देश बेच रहे हैं, 6 लाख करोड़ की संपत्ति बेच रहे हैं। आप नहीं, ये सब इंटरलिंक्ड है, कुछ नहीं। ये कहा था उन्होंने 450 करेंगे गन्ने का मिल, तो करेंगे वो, और वो कब करेंगे साहब, कब करेंगे? आज कोविड में, कोरोना में, सुनिए, कोरोना में कोई क्रीम पाउडर नहीं खाया है, कोई बड़े बड़े अंबानी अडानी के कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं खाया है। हिंदुस्तान के किसान का अन्न खा के लोग जिंदा है इस महामारी में। और अभी बाढ़ आई है, अभी पूरा देश में जिस तरीके से बारिश है, आप लोग वेदर फोरकास्ट देखिए, सबकी फसलें डूबी हुई हैं, हर जगह जो है पूरा तबाह है किसान। आज अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, आज अगर आप उसका समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाएंगे, तो साहब आप किस मुगालते में है? ये देश नहीं, ये शर्ट पैंट सब बिक जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। साथ हैं तो हम कहाँ कह रहे हैं कि किसानों के साथ मत रहो, अब किसान साथ नहीं रहेगा तुम्हारे। सुनिए, केंद्र सरकार को बताना था कि किसान जब खेत में रात दिन मेहनत कर सकता है, तो ये तो 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, फिर 8 घंटे ही तो बैठे हैं। कौन सी आप पता की धूम में भाई? आप तो 8 घंटे बैठे, 10 महीने से बैठे हैं। जिन लोगों को समय से पहुंचना, किसको परेशानी हुई और जिनको परेशानी हुई उनसे क्षमा चाहते हैं। अगर हमारी वजह से कोई दिक्कत आई हो उन्हें, तो उनका एक दिन इस जो किसान यज्ञ चल रहा है यहाँ, किसानों के, मजदूरों की और नौजवानों की, बेरोजगारों की जो एक आवाज़ उठाई जा रही है, उस यज्ञ में उनकी भी एक दिन की आहुति यहाँ आ गई है। तो वो ये ना समझें कि भाई आज हमारा टाइम व्यर्थ हो गया। उन लोगों को समय देना चाहिए, उन्हें भी देखना चाहिए कि 4 घंटे 6 घंटे कैसे रुकते हैं रोड पे, कैसे फंसते हैं। तो उनको आपकी चेतावनी थी? चेतावनी तो देखो सरकारों को होती है, सरकारों के लिए चेतावनी है। और जब चेतावनी देंगे, जब ये किसान गन्ना काटता है खेत में, तो ये खरपाली काम आती है। नहीं, वो तो कह रहे हैं ये राजनीति बंद था या जनता का फंदा था? नहीं, ये खरपाली खेत में काम आती है। नहीं, ये तो मान लिया। तो ये सरकारों को उखाड़ने का, काटने का भी काम जनता का कर सकते। जब अमेरिका बोल रहे थे, संयुक्त राष्ट्र में जब वो बोल रहे, तो चेहरा देखा उनका यूएन में, माथे में तोड़ी पड़ रही, टेंशन में है किसानों की वजह से। अब ना तो ये उगले जा रहे, ना चकुंदर वो ले रहे हैं ना, जैसे सांप चकचुंदर को, और वो चकचुंदर ना तो बाहर फेंकी जाती, वही वाला हाल इनका हो रहा। किसान अपनी बात पे अड़ा हुआ है, जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं, ये तीनों कृषि कानून वापस होंगे और एमएसपी पे गारंटी बनेगी। नहीं तो हाँ बताइए, आपका ये एजेंडा है कि एमएसपी पे कानून बने और तीनों घर और तीनों बिलों की वापसी हो, लेकिन उनका ये कहना है कि ये बैठे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा जो एजेंडा है, उनका जो टारगेट है, वो पूरा हो रहा है। क्या बात करें आपसे? आप बात सुनने तैयार नहीं है, तो फिर वो उनको चाहिए इतने वोट मिल जाएंगे, तो सरकार फिर आ जाएंगे। वो ठीक है, वो किसानों का प्रधानमंत्री नहीं है ना, वो अडानी अंबानी की सरकार चल रही है, मोदी सरकार है। कहाँ है जनता के? अगर उसपे अच्छा एक नाचने वाला मर जा, गाने वाला मर जा, उसपे 1.5 महीने 2-2 महीने डिबेट चलेगी। तालिबान पे 1.5 2-2 महीने मीडिया दिखाएगी, और 700 किसान जो शहादत दे चुके हैं। आज एक सिंधु बॉर्डर पे भी एक शहादत हुई है, हार्ट अटैक आके वो किसान अपनी डेथ हो गई है उसकी। और ऐसी गर्मी में किसान बैठा है, तो कुछ भी हो सकता है। साहब आप एक बात बताओ, आप गाजीपुर खड़े हो, यहीं बराबर में डंपिंग ग्राउंड है, दिल्ली का सारा कूड़ा इधर का पूर्वी यहाँ जमा होता है, यहाँ मछली मंडी यहाँ है, मीट प्लांट यहाँ है, मुर्गा मंडा यहाँ है, ये सारे मंडे यही हैं।
इसकी जो बदबू है, एक दिन तमी रुक के देख लो, आपको बता दो इनका एक विधायक लौट के देख ले। फूल मंडी में फूल खुशबू आती होगी, आपको ऐसा नहीं कहते?